इन 20 डेज में जिसने मेहनत कर ली अच्छी लगन के साथ, वो अफसर बन जाएगा। ये 20 डेज या तो आपको रोक लेंगे अफसर बनाने से, या आपको एक बहुत अच्छा अफसर बना के निकल जाएंगे एग्जाम वाले दिन। ये लास्ट 20 डेज है। अब इसके अंदर आपको नई चीज उठा के, नई बुक उठा के, नया सोर्स उठा के नहीं पढ़ना है, केवल अपने नोट्स रिवाइज करने हैं जो आपने बनाए पूरे साल। नहीं बनाए तो उसका भी एक अल्टरनेटिव है, वो है। अब बात करेंगे पॉलिटी की, तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर पहले तो वेटेज बहुत ज्यादा थी, अभी वेटेज नहीं है, लेकिन भी नेवर नो, यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। अगर एफएलटीएस का स्कोर डजंट मैटर, लेकिन एनालिसिस मैटर। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, आपकी आरएनडी अच्छी है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके जाओगे। नोट्स रिवीजन करने का मतलब है कि आपने प्रिपरेशन कर ली, उस प्रिपरेशन को चेक करने का फॉर्मेट है एफएलटीएस और मॉक्स। आप अगर मॉक लगाएंगे आपको पता लगेगा आप कितने लेवल पे स्टैंड करते हैं, आप इंप्रूव करोगे, एनालाइज करोगे, स्कोर करोगे अच्छा, ठीक है। जय हिंद एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू एवीगेस एकेडमी। माई सेल्फ ऋतिक त्यागी, ऑल इंडिया रैंक 402 इन सीएपीएफ एसी 2024 एग्जाम। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम सीएपीएफ 2026 का जो है 19 जुलाई, जिसमें अराउंड 20 डेज बाकी हैं, ठीक है। और इन्हीं 20 डेज की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज ये वीडियो बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपके केवल डिस्कस करूंगा कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज योर लास्ट 20 डेज फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आप अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हो ज्यादा एज कंपेयर टू दोस कैंडिडेट्स जो 20 डेज को अच्छे से फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर लास्ट 20 डेज में क्या करें, कैसे अप्रोच करें, सिलेबस क्या रखें, रिवीजन कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पेपर। सीएपीएफ का पेपर 19 जुलाई को है। दो कॉन्सेप्ट हैं, पेपर 1, पेपर 2। नाउ कमिंग टू पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 इज अगेन डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्जेक्ट्स। बात करें पेपर 1 की, तो सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस नोट्स रिवीजन का। क्योंकि लास्ट 20 डेज है, अब इसके अंदर आपको नई चीज उठा के, नई बुक उठा के, नया सोर्स उठा के नहीं पढ़ना है, केवल अपने नोट्स रिवाइज करने हैं जो आपने बनाए हैं पूरे साल में। नहीं बनाए तो उसका भी एक अल्टरनेटिव है, वो है यूट्यूब की मैराथन वीडियोस। आप जाओ, हर सब्जेक्ट की मैराथन वीडियोस आपको एवीकेएस के चैनल पे मिलेगी, जाके सर्च करो, यूट्यूब पे मैराथन वीडियोस देखो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। लास्ट टाइम पे यही हेल्प करती है, क्योंकि ये आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का और उनको प्रिपेयर करने का, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी सब्जेक्ट्स की, सर डाउट क्या आता है कैंडिडेट्स का कि सर ये बता दो कि हम पढ़ें कैसे, किस सब्जेक्ट को कैसे लेके चले और कितना टाइम दें। मैं वो आपको बताता हूँ। बेसिकली वी हैव टू प्रायोरिटाइज दी सब्जेक्ट्स। कैसे करते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है साइंस को। अब फिर डाउट आएगा कि सर साइंस को, मैं तो आर्ट्स से हूँ या मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं साइंस को कैसे कर लूंगा? मैं आपको बता दूं, साइंस को इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। 30 क्वेश्चन अराउंड आते हैं इसके, ठीक है। 30 क्वेश्चन आते हैं, सीधा वर्ड टू वर्ड पूछे जाते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप आंसर कर सकते हो। 30 नहीं, एटलीस्ट 28 भी आपने आंसर किया अगर, यू विल स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। करना क्या है? अगेन सेम, नोट्स बनाए होंगे जरूर, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है। नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करो, ओके। उसके साथ साथ क्या करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, कोई नया कॉन्सेप्ट आपको मिल गया उसको प्रैक्टिस कर लो यूट्यूब से, रिसर्च कर लो, यूज ऑफ एआई कर लो और इसको प्रिपेयर कर लो साइंस के सब्जेक्ट को, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, जो हमको प्रायोरिटी पे रखना है, दैट इज मैथ्स। क्यों रखना है? क्योंकि मैथ्स बहुत स्कोरिंग होता है, ये नेगेटिव नहीं देगा आपको मार्क्स, क्योंकि आप इसमें इफ एंड बट का यूज नहीं करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि सर इन दोनों में से एक आंसर है या ये। सोल्व करोगे, आंसर करेक्ट आएगा, टू द पॉइंट आएगा, टिक करोगे, मार्क्स ले लोगे, ठीक है। वही अगेन सेम 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, 15 से ऊपर भी चले जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। करना है क्या? अगर आप वो एस्पिरेंट है कि मैथ्स से डरते थे, अभी तक तैयारी नहीं की है, तो आप बस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये डिमांड है इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से मैथ्स में क्वेश्चन देते ही देते हैं यूपीएससी, ठीक है। उसके अलावा सीसेट के क्वेश्चंस करो, क्योंकि इन दोनों का लेवल सेम होता है जो सीएपीएफ में पूछा जाता है, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो जाके, किसी भी सोर्स से, डजंट मैटर, पीवाईक्यूज उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके ट्रिक्स ढूंढ सकते हो। इट विल हेल्प यू अलॉट। डेली इसको 1 आवर देना है मैथ्स को। इसको गोल्डन रूल बना लो कि मैथ्स को डेली 1 घंटा देना ही देना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे मैथ्स के अंदर। अभी से भी आप डेली 1 घंटा दोगे, आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज है एग्जाम के अंदर। इसके साथ हम लोग ऐड कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर भी। सबसे ज्यादा वेटेज लेता है, ठीक है। और अराउंड 30 से ऊपर ही क्वेश्चंस बेसिकली देखे जाते हैं, इससे कम नहीं आते हैं हिस्ट्री के, ठीक है। क्योंकि कवर करता है एंशिएंट भी, मेडिवल एंड मॉडर्न। अब इसको कैसे प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम ये लेने वाला है आपकी प्रिपरेशन का, तो सबसे पहले इसी को कवर कंप्लीट करके छोड़ना है, ठीक है। देन नेक्स्ट साइकिल में इसको करना है। बेसिकली आपको हर सब्जेक्ट के 2 रिवीजन देने हैं टिल योर एग्जाम, ठीक है। और अगर कोई एक्स्ट्रा है, मतलब उसने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, तो वो 3 भी दे सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। करना क्या, आप इसके साथ ना साइंस को चलाओ। तो जीएस के 2 सब्जेक्ट्स ये होंगे आपके, जो आप साथ में लेके चलोगे विद मैथ्स, ठीक है। साइंस को आप 2 घंटे दो, हिस्ट्री को आप 3 घंटे दो डेली। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना देना चाहते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपकी सिलेबस कवरिंग क्या है, ग्रेस्पिंग पावर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आप आइडियली इतना टाइम दो इन दोनों सब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पे फॉर 5 to 6 डेज। अगर आपको 7 डेज लग रहे हैं, डजंट मैटर, आप दो, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल में फिर से आपको रिवीजन करना और उसमें आपको टाइम लगेगा रिवाइज करने, ठीक है। ये करने के बाद नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, विच इज
मोर इंपॉर्टेंट, देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और डायनामिक भी पूछे जाते हैं, दैट इज इको और इकोनॉमिक्स। दो पार्ट में अगेन डिवाइड हो जाती है, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक के लिए यू हैव नोट्स, ठीक है, उनको रिवाइज करो, कोई स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ लो, आपका कवर हो जाएगा। फॉर दिस पार्ट डायनामिक के लिए यू हैव टू रीड करंट अफेयर्स, ठीक है, किसी मैगजीन का इकोनॉमिक सेक्शन पढ़ लिया, और यू कैन गो टू यूट्यूब अगेन, वीडियो देखो, वहां पे डायनेमिक, जैसे कि बजट का हो गया, कोई रिलेटिव स्कीम्स आ गई हैं, पॉलिसीज आ गई हैं जो कि डायनेमिकली चेंज हो रही हैं, उनको पढ़ सकते हो, उनका डेटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली देखा भी गया एग्जाम्स में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज पूछी जाती है, तो इसको कवर करने का यही तरीका है, ठीक है। इसके साथ व्हाट यू कैन डू इज, आप इसके साथ सब्जेक्ट चला सकते हो एक, विच इज ज्योग्राफी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ देखा जाए तो ज्योग्राफी के साथ अगेन वर्ल्ड मैपिंग भी आ जाती है, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे अमाउंट में पूछे जाते हैं इसमें से भी, करना सेम प्रोसेस ही है, नोट्स रिवाइज करो, उसके साथ साथ अपना यूट्यूब वीडियोस देखो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया है नया जो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक या कुछ है, तो उस केवल उसी कॉन्सेप्ट को जाके टाइम देके 5 से 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ लो। बेसिकली क्या करना है हमको, सारे एग्जाम में जब भी आप पढ़ने जा रहे हो, जो भी आप इस टाइम पे पढ़ रहे हो, अगर वो एग्जाम में आएगा तो यू शुड स्कोर गुड मार्क्स। आपको ये नहीं करना कि मैंने ये पढ़ा था या याद था नहीं कर पाया, नहीं, अगर आपने अभी ये पढ़ा है कहीं पे, एग्जाम में आता है, आपको मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। यही डिफरेंस होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज पॉलिटी। डाउट रहता है कैंडिडेट्स को, सर पॉलिटी करें नहीं करें, क्योंकि क्वेश्चंस कम आ रहे हैं इसमें से, लेकिन ऐसा नहीं है, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, आप नहीं बता सकते कि क्या पता इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, फिर क्या करोगे, तो फॉर दैट आल्सो यू हैव टू स्टडी पॉलिटी। करना क्या है, बेसिकली दो सब्जेक्ट्स को एक साथ चलाना है, उसके साथ साथ डेली बेसिस पे मैथ्स और करंट अफेयर्स को करना है, अभी मैं डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स भी, ठीक है। पॉलिटिकली सेम आप कर सकते हो, नोट्स रिवाइज कर सकते हो, अगेन मैराथन वीडियोस देख सकते हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कुछ नया नहीं करना, जैसे मैंने बताया कुछ नया नहीं करना लास्ट 20 डेज में, सिंपल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी है और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज करंट अफेयर्स। अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, डेली बेसिस पे 20 to 30 मिनट्स देनी है, एक तो मैथ्स और एक करंट अफेयर्स, इन दोनों को डेली बेसिस पे टाइम देना है, मैथ्स को 1 आवर देना है, करंट अफेयर्स को 20 to 30 मिनट्स देनी है डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली बेसिस पे करोगे तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा डीप होते हैं, ठीक है, लास्ट 1 ईयर के भी पूछ सकता है, प्रीवियस भी पूछ सकता है, तो आपको उससे पढ़ना है। फॉर करंट अफेयर्स करना क्या है, कोई भी मैगजीन ले लो, ईयरली या मंथली, वीडियो से यूज करो जो यूट्यूब पे है ऑलरेडी, ठीक है, ये सोर्सेज आप रख सकते हैं, मैगजीन्स का यूज कर सकते हो, कोई भी रेलेवेंट सोर्स आप उठा सकते हो, सबके करंट अफेयर्स अच्छे होते हैं, डजंट मैटर, आपको केवल अच्छे से रिवाइज करना है। इफ अगर यहां से वीडियोस आपने देखी और अराउंड 7 क्वेश्चंस भी आ गए, तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको एग्जाम में, क्योंकि कम टाइम में आपने ज्यादा मार्क्स फैच कर लिए, इसलिए करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज द वे आप दो सब्जेक्ट्स को लेकर चलोगे साथ, अपने नोट्स रिवाइज करोगे और यूट्यूब वीडियोस का यूज करोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वो आता है एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज। अब देखो क्या होता क्या है, हमने नोट्स रिवाइज किए, हमने यूट्यूब मैराथन वीडियोस देखी, हमने प्रिपरेशन कर ली, लेकिन उसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और इसकी इंपॉर्टेंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एवीकेएस एकेडमी ने 2200 प्लस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, जो कि अवेलेबल है हमारी ऐप पे, जाके आप उसको ले सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगा लास्ट टाइम प्रिपरेशन में, क्योंकि उसमें विद सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आपको लास्ट टाइम पे जो एक एक्सप्लेनेशन की नीड होती है कि कैसे आंसर है या फिर अदर चीजें, वो सब आपको उसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। नाउ कमिंग टू पीवाईक्यूज, कि सर पीवाईक्यूज क्यों करें, ये तो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, तो ऐसा देखा भी गया कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं एग्जाम में। सेकंडली पीवाईक्यूज आपको बताएंगे कि आपको किस डिमांड को मीट करना है एग्जामिनर की, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो वो किसी थीम पे, जैसे सपोज करो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के एंशिएंट की कुछ थीम पे क्वेश्चन पूछेगा, मेडिवल की कुछ थीम पे पूछेगा, ऐसी हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ थीम्स या फिर कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, जिनको हम हॉट टॉपिक्स कहते हैं कि हाँ इन पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज की हेल्प से ये होगा, और इसी पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एवीकेएस ने बुक लॉन्च की है, विच इज ऑफ पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 10 इयर्स। इसके अंदर अराउंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर, और एटलीस्ट विद एक्सप्लेनेशन आपको दिए गए हैं। और अगर आप एटलीस्ट इतना भी करके जाते हैं बुक से, इस बुक को पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन बैंक की प्रिपरेशन कर लेते हैं, आपके ओवरऑल देखा जाए तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे जब तक एग्जाम देने जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंस होती है एमसीक्यूज की एंड पीवाईक्यूज की। नाउ कमिंग टू फुल एफएलटीज, मतलब फुल लेंथ टेस्ट एंड एनालाइजेशन। होता क्या है, एफएलटीज के जब हम बात करते हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 एफएलटीज आपको देने हैं। क्यों? क्योंकि सर ये हेल्प करेंगे आपको आपका टाइम बनाने में।
टाइम मैनेजमेंट में कि मैंने कितने टाइम में एक पेपर कर लिया था, क्योंकि आजकल देखा गया यूपीएससी लेंदी पेपर बनाने लगी है। लेंदी पेपर आया तो आप क्वेश्चन छोड़ देते हो लास्ट में और वो स्कोरिंग होते हैं, तो ये हेल्प करेंगे आपको टाइम मैनेजमेंट में। बेसिकली इसकी नीड क्या होती है, ये हेल्प करता है आपको एनालाइज करने में कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। इसमें आपको स्कोर नहीं देखना, स्कोर के लिए मत जाओ। ऐसा भी देखा गया कि लोग एफएलटीज में अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन मेन एग्जाम में नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, और ऐसा भी देखा गया कि एफएलटीज में कम स्कोर करते हैं लेकिन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो डजंट मैटर स्कोर कितना आ रहा है, फोकस करना है एनालाइजेशन पे। उनकी आर&डी अच्छी होती है, उनका एनालिसिस अच्छा होता है, इसलिए वो एग्जाम क्लियर कर पाते हैं लास्ट में जाकर। ठीक है, एनालाइज में क्या देखना है, देखना है कि सर मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे, कितने गलत हुए, क्यों गलत हुए, सिली मिस्टेक्स कितनी थी, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि इस पेपर को वही क्लियर करेगा जो अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेगा, जिसको अपनी मिस्टेक्स पता होंगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट 20 डेज है, मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है एस्पिरेंट के लिए। या तो इन 20 डेज में आपने अच्छी लगन से मेहनत की तो आप अफसर बन जाओगे, अदरवाइज आप एग्जाम वाले दिन फेल कर जाओगे। ये 20 डेज डिसाइड करते हैं आपका फ्यूचर। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पेपर 2 व्हिच इज दिस पेपर 2। इसको कैसे करते हैं, बेसिकली बहुत बच्चों को ये डाउट होता है सर पेपर 2 है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट तो करना है, मार्क्स मिल जाते हैं, पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर लूंगा, पेपर 2 में कम कर लूंगा। बहुत से केसेस ऐसे हुए कि पेपर 1 में अच्छा स्कोर किया है लेकिन पेपर 2 में कम चले गए और आप मेरिट से बाहर हो गए। ठीक है, तो इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। करना क्या है, बेसिकली इसको डेली प्रैक्टिस करना है फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पढ़ाई ही नहीं की है पेपर 2। अगर आपने पेपर 2 का पढ़ा ही नहीं है तो आपको बेसिकली क्या करना है, 2 ऐसे, एक रिपोर्ट और एक आर्ग्यूमेंट डेली बेसिस पे करनी है। और केवल करनी नहीं है, ऐसा नहीं कि बस करना है, इसको टाइम के साथ करना है। करना क्या है, एसए को डिवाइड करना है कि सर 15 से 18 मिनट में मेरे को करना है ये। ठीक है, तो उसमें करना ही करना है, ये आपको हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट के अंदर। उसके साथ एक रिपोर्ट है, सर मेरे को 10 से 12 मिनट में करनी है, आर्ग्यूमेंट है सर 18 से 20 मिनट में करना है। बस ये हो गया आपका डेली प्रैक्टिस उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। यहां से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इट विल हेल्प यू। इसके साथ साथ अब उन कैंडिडेट्स की बात करता हूं जिन्होंने प्रैक्टिस की है, करते हुए आ रहे थे ईयरली बेसिस पे या फिर 6-7 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके लिए सीधा कॉन्सेप्ट है कि एफएलटीज लगाओ। 2 संडे आने वाले हैं, उन 2 संडे में करो, एक वीक में लगा लो या फिर एक वीक में 2 टेस्ट लगा लो, इट्स अप टू यू, जैसे ही आपको करना है। एफएलटीज बेसिकली क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपके टाइम मैनेजमेंट में। आपको पता लगेगा कि मेरे पास ज्यादा डेटा है तो कैसे उसको आर्टिकुलेट करना है, कम डेटा है तो फिर उसको ज्यादा कैसे दिखाना। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास केवल 300 वर्ड्स हैं एसे के अंदर। इन 300 वर्ड्स के अंदर हमको अपने एसे की डिमांड को इमिट करना है, सारे पॉइंट्स भी देने हैं। तो जब एफएलटीज आप लिखोगे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है कि आगे क्वेश्चंस भी करने हैं, टाइम कम बचा है, उस टाइम पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। बिकॉज उस प्रेशर के अंदर आप अगर अपना परफॉर्मेंस टेस्ट कर लोगे, पक्का 100% इट विल हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम ऑन 19th ऑफ जुलाई। 19th ऑफ जुलाई को आप एग्जाम देने जाओगे, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जाओगे। ठीक है, कमिंग टू दी टाइम मैनेजमेंट के और क्या कॉन्सेप्ट देखने हैं, देखना है कि हमने एसे कितने में किया, रिपोर्ट कितने में लिखी, आर्गुमेंट कितने में लिखी, हम ग्रामर को कितने में कर रहे हैं। ठीक है, अब सर बात आती है कि सर ग्रामर कैसे करें। ग्रामर की दिक्कत है बहुत ज्यादा। कुछ नहीं करना, अगर आपके पहले से रूल्स आपने पढ़ रहे हुए हैं, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे थे या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसकी वजह से आपकी इंग्लिश अच्छी है, वेल एंड गुड, आप कर लोगे। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करना है, सीधा पीवाईक्यूज उठाने, उनकी प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज मोर और लेस देखा गया कि ग्रामर में जो कॉन्सेप्ट है या रूल्स है वो रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज करके जाते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनके क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेंगे। बात है फ्रेजल वर्ब्स की, तो सर एक एग्जाम में 5 फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। आपने 10 साल के भी एग्जाम्स किए तो आप एटलीस्ट 50 फ्रेजल वर्ब्स तैयार करके चले जाओगे लास्ट 20 डेज में। 2 या 3 भी आ गए, आप 4 से 6 मार्क्स स्कोर कर लोगे। रादर देन स्कोरिंग 0, आप 4 से 6 मार्क्स स्कोर कर लोगे और ये बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा टू इंक्रीज योर मार्क्स। क्योंकि पेपर 1 अगर आपका अच्छा है, पेपर 2 में आप डाउन चले गए तो मेरिट से बाहर हो जाओगे। इससे बढ़िया यही है कि आप इस पे भी इक्वली फोकस करो। करना क्या, जब आप टाइम दे रहे हो पेपर 1 को डेली, पेपर 2 को भी डेली 1 to या 1.5 आवर्स देने ही देने हैं। अगर आप इतना टाइम देते हैं 1.5 आवर डेली पेपर 2 को देते हैं, इट विल हेल्प यू अलॉट। उसमें टाइम लगेगा इसको लिखने में, 2 रिपोर्ट, 2 ऐसे, एक रिपोर्ट, एक आर्गुमेंट, साथ में ग्रामर की प्रैक्टिस में, ये टाइम देना है पेपर 2। अब वो कैंडिडेट जो बहुत ही बोलते हैं प्रो हो चुके हैं पेपर 2 लिखने में, उनको क्या करना है, उनको फोकस करना है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, देखना है कि मैंने इतना ऐसे लिखा था, चेक कराओ, अपने दोस्त से कराओ, अपने सीनियर से कराओ, मेंटर से कराओ, किसी कोचिंग में हो तो कोचिंग वालों से कराओ, इट्स अप टू यू। जहां से आपको फीडबैक मिले, अच्छा फीडबैक मिले, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिले, उसको लो। ठीक है, उसके बाद देखो कि सर मैं इसमें और क्या क्या पुटिंग कर सकता था, गवर्नमेंट स्कीम कर सकता था, डेटा दे सकता था, ये अगर मैं ऐड कर सकता था तो ये ऐड करो, इसके अंदर स्कीम्स करो, डेटा करो, ये हेल्प करेंगे आपको आपका मार्क्स स्कोर करने में। अगर अभी आप 8 से 9 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, ये डालने के बाद, स्कीम और डेटा डालने के बाद आप 11 to 12 मार्क्स स्कोर करने लगो, और ये बहुत अच्छा स्कोर होता है एसए के अंदर 11 to 12 मार्क्स। ठीक है, अब सर प्रैक्टिस कहां से करें कि सर ठीक है ये तो हम कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस कहां से करें। तो प्रैक्टिस के लिए एवीकेएस ने एक बुक निकाली है पेपर 2 की, जिसके अंदर अराउंड 130 टॉपिक्स हैं, जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारी थीम्स को कवर करती है पेपर 2। इसमें रिपोर्ट्स भी हैं, आर्गुमेंट्स भी हैं, ऐसे भी हैं। इसको आप परचेस कर सकते हो ऐप पे जाके, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर लास्ट टाइम प्रिपरेशन। ठीक है, उसके अलावा भी अराउंड 25 प्लस टॉपिक्स जो कि बहुत ही रेलेवेंट है, रिसेंट न्यूज में भी रहे हैं, वो ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए हैं।
आप उनका यूज करके अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हो फॉर योर लास्ट टाइम प्रिपरेशन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शुड यूज योर टाइम जुडिशियसली टू प्रिपेयर फॉर पेपर। लास्ट 20 डेज में मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है हर एक एस्पिरेंट के लिए, या तो यहाँ से निखर जाओगे या फिर यहाँ पे बिखर जाओगे। इट्स अप टू यू हाउ टू यू वांट टू यूटिलाइज। मैंने आपको बताया पूरा प्रोसेस, पेपर 2 को कैसे लेके चलना है, पेपर 1 को कैसे लेके चलना है। पेपर 1 को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, पेपर 2 को भी देनी है, लेकिन 1.5 या फिर 2 आवर्स देना है, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम आप नहीं दे पाओगे, पेपर 1 पे फोकस करोगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर इन लास्ट 20 डेज। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू एंड जय हिंद।